اور बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत कर देता है। लेकिन ये रवायत है ज़ईफ। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये रवायत पढ़ते पढ़ते ठटक गए, क्योंकि इसके आगे लिखा था इमाम तिरमिज़ी ने कि रवायत जाली है। लेकिन ये उलमा इतने बेशर्म हैं और बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं कि आधी हदीसें पढ़ते हैं और चले कोई जाहिल हो तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आलिम इस तरह की काम करेगा तो उसको तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, इंजीनियर साहब के बुग़्ज़ व हसद पर मबनी मनगढ़ंत एतराज़ का इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एक मरतबा हदीस की अक़साम का मुताला जरूर करें कि कौन सी हदीस सनद के एतबार से किस कैटेगरी में सर्वाइव करती है। नाज़रीन, याद रखें, जाली कहते हैं मनगढ़ंत मौजू और खुद साख्ता घड़ी गई हदीसों को। इंजीनियर साहब ने पहली तोहमत इमाम तिरमिज़ी पर यह लगाई कि उन्होंने इस हदीस को जाली कहा है। हालांकि जामे तिरमिज़ी की 739 नंबर हदीस में इमाम तिरमिज़ी ने कहीं भी नहीं लिखा कि यह हदीस जाली, मनगढ़ंत मौजू और खुद साख्ता है। इस हदीस की मैं आखिर में वजाहत पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले 15 शाबान की फजीलत के हवाले से चंद हदीसें बतौर दलील आपके सामने पेश करता हूं। सही बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका नंबर है 1969, बाब माह शाबान में रोजे रखने का बयान। अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावियां हैं। फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी पूरे महीने के नफली रोजे रखते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जितने रोजे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में रखते थे, मैंने उससे ज्यादा रोजे रखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं देखा। नाज़रीन, याद रखें, शाबान मुअज़्ज़म में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोजे रखा करते थे, लेकिन ये रोजे रखने की वजह क्या थी? ये वजह बयान की इमाम नसाई ने निसाई शरीफ में। हदीस का नंबर है 2359। किस वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे? हजरत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, मैं देखता हूं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान में कसरत से रोजे रखते हैं। इस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो महीना है कि लोग इससे गफलत कर जाते हैं। हालांकि ये वो महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसानों के आमाल पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूं। और ये हदीस हसन दर्जे की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं शाबानुल मुअज़्ज़म की फजीलत को बयान करते हुए कि इस महीने में रब्बुल आलमीन की बारगाह में इंसानों के आमाल पेश किए जाते हैं। अब वो कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सी घड़ी है जिसमें आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं? तो इसे इस हदीस की वजाहत करते हुए इमाम बहकी ने अपनी किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात में 26 नंबर हदीस बयान की। और इस हदीस यानी निसाई शरीफ की इस हदीस की वजाहत करते हुए इमाम बहकी फरमाते हैं कि वो रात जब रब की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, कि वो शाबान की 15वीं रात है कि जब रब की बारगाह में आमाल इंसानों के पेश किए जाते हैं। और इसी तरह इब्न माजा में 1390 नंबर हदीस है कि हज़रत मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला निस्फ़े शाबान की रात अपनी खास रहमत करता है और मुशरिक शख्स और हद से तजावुज करने वालों के अलावा अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत कर देता है। अगर आप हदीस के अल्फाज पर गौर करें तो कितनी सराहत के साथ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि निस्फ़ शाबान की रात अपनी खास रहमत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिक शख्स और हद से तजावुज करने वालों के अलावा जो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराता और उसकी हुदूद और क़ुयूद से तजावुज नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सिवा तमाम इंसानों की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देता है 15 शाबान मुअज़्ज़म की रात। इस हदीस को शेख शोएब अर्नौत ने भी हसन कहा है और शेख अलबानी के नजदीक भी ये हदीस हसन दर्जे की है। और इमाम बहकी अलैहिर्रहमा ने भी इस हदीस को अपनी किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात में नकल किया और आगे फरमाते हैं, वक़द सबत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजूहिन सहीहतिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस साबित है कई वजूह से कि ये सही हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान की रात अपनी खास रहमत करता है और मुशरिक और हद से तजावुज करने वालों के अलावा अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत कर देता है। नाज़रीन, इस हदीस को बाज़ मुहद्दिसीन ने सही कहा और बाज़ ने ज़ईफ़ कहा, लेकिन शेख अलबानी के नजदीक, इमाम बहकी के नजदीक और शेख शोएब अर्नौत के नजदीक भी ये हदीस हसन है और इमाम बहकी के नजदीक सही है। नाज़रीन, अगर मैं निस्फ़ शाबान मुअज़्ज़म की फजीलत पर अहादीस बयान करना शुरू करूं तो काफी वक्त दरकार है, लेकिन आखिर में मैं इंजीनियर साहब के एतराज और जामे तिरमिज़ी की 739 नंबर हदीस की वजाहत पेश कर दूं। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के आखिर में लिखा कि मैंने इमाम बुखारी से सुना कि यह हदीस ज़ईफ है। अपना कौल नहीं बयान किया बल्कि इमाम बुखारी से सिमा का जिक्र किया कि उनके नजदीक यह हदीस ज़ईफ है। लेकिन इंजीनियर साहब ने एक एतराज वारिद किया कि यह हदीस जाली है और यह इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के आखिर में लिख दिया। पहला तो मेरा चैलेंज ये है दावत इस्लाह के तौर पर कि मुझे दिखा दें इमाम तिरमिज़ी ने कहां लिखा है कि यह हदीस जाली है। दूसरी बात, ज़ईफ और जाली यानी इन दोनों अक़साम में जमीन और आसमान का फर्क है। ज़ईफ हदीस वो होती है कि सनद के एतबार से जिसके किसी रावी में ज़ौफ़ पाया जाता है। जाली हदीस वो होती है जो मनगढ़ंत मौजू खुद साख्ता घर में बैठकर कलम से कागज पर लिखी गई हदीस होती है जिसकी सिरे से कोई हैसियत और हकीकत नहीं। इंजीनियर साहब ने सिर्फ मनगढ़ंत बुग़्ज़ और हसद पर मबनी एतराज किया जिसकी कोई सिरे से हकीकत नहीं। इंजीनियर साहब ने कहा कि यह शब बारात की कोई हकीकत नहीं है क्योंकि यह बिदअत है और बिदअत जहन्नुम में डाल देने वाला गुनाह
सुना है तो इन्होंने बिदत का आगाज किया है और उस बिदत के लिए दलील बनाया इमाम तिरमिज़ी की इसी हदीस को कि देखें उन्होंने खुद कह दिया ये हदीस जाली है। अब अगर आप हदीस की अक़साम पढ़ेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि इंजीनियर साहब के दावे की बुनियाद ही गलत है और उन्होंने हदीस की अक़साम को अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अगर वो हदीस की अक़साम को पढ़ लेते तो कभी भी आंखों से देखकर किसी बात का इनकार नहीं करते और साफ और सराहत के साथ बयान कर देते कि इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। अब याद रखें जमहूर मुहद्दिसीन का एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब है मुहद्दिसीन का, जिनके मुताबिक ज़ईफ हदीस तरगीब और तरहीब यानी किसी को रग़बत दिलाने के लिए किसी अमल की जानिब और किसी अमल से डराने के लिए, इन दोनों सूरतों में काबिल अमल है, काबिल कबूल है। और दईफ हदीस के बारे में मुहद्दिसीन का कौल है कि ये फजीलत के बाब में जायज है, काबिल अमल है और लोगों को तरगीब दिलाई जा सकती है ज़ईफ अहादीस के जरिए। लेकिन इंजीनियर साहब के मुताबिक 1200 सालों में उन जैसा आलिम कोई पैदा ही नहीं हुआ, लिहाजा हदीस की अक़साम किसी को समझ ही नहीं आई। सही इल्म वही है जो वो लोगों तक प्रमोट कर रहे हैं। मेरा इंजीनियर साहब से कोई एतराज इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, इल्मी नौइयत का एक इख्तिलाफ है कि आप एतराज जरूर करें। वो इल्मी नौइयत का हो, तहकीकी नौइयत का हो, बुग़्ज़ और हसद से पाक होना चाहिए। जिसकी अपनी कोई हैसियत और हकीकत हो वो एतराज वारिद करें। आप एतराज करें कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, दर हकीकत आपके एतराज की कोई हकीकत नहीं है, तो लिहाजा एतराज वो करें जो इल्मी नौइयत का हो। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उनके तमाम फॉलोअर्स को दावत इस्लाह देना है।